नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी में आपको समय के महत्व के बारे में जानने को मिलेगा। हालांकि आप सभी को पता है समय का कितना ज़्यादा महत्व है, लेकिन ये एक यूनिक इंटरेस्टिंग स्टोरी के माध्यम से आपको समझने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे हमेशा की तरह बहुत नई नई वोकेबलरीज़ के साथ ट्रांसलेशन हम सीखने वाले हैं, ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करने वाले हैं। तो ध्यान से आप स्टोरी को सुनेंगे, स्टोरी का मज़ा अलग रहेगा। इंग्लिश सीखने का जो तरीका है वो आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे हमें ट्रांसलेट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक है ये मोटिवेशनल स्टोरी है, प्रेरणादायक जो कहानी है, द वैल्यू ऑफ टाइम, समय का कीमत या समय की वही होता है कीमत या मूल्य को वैल्यू कहा जाता है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव में, देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। तो लिव का सेकंड फॉर्म लिव्ड, ये देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालते हैं। जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो वहां पे देयर का यूज किया जाता है ना, देयर या फिर इट का। अब एन का यूज क्यों किया गया? ओल्ड मैन है ना, इंग्लिश का ओ को मत देखिए, हिंदी का ओ को देखिए, ओ ओल्ड मैन। तो यदि आपको हिंदी का आ ई उ है ना, ए ओ आपको हिंदी का स्वर यदि सुनाई दे, हिंदी का स्वर, तो फिर आपको एन का यूज करना है, ये आप ध्यान देंगे है ना। तो कई लोग क्या सोचते हैं, ए ई आई ओ यू वाले रूल पे चले जाते हैं, जो रूल सही नहीं है। जैसे अम्ब्रेला लिखेंगे तो यू से स्टार्ट होता है, तो एन अम्ब्रेला होता है, क्योंकि अम्ब्रेला अ से स्टार्ट हो रहा है। वैसे यूनिवर्सिटी भी किससे स्टार्ट होता है? यू से, लेकिन जब हिंदी में लिखें यूनिवर्सिटी तो य लिखाता है य, तो यहाँ पे अ यूनिवर्सिटी होता है, एन यूनिवर्सिटी नहीं होता। एन अम्ब्रेला लेकिन अ यूनिवर्सिटी, इसलिए कहा गया ए ई आई ओ यू वाला रूल सही नहीं है। हिंदी के स्वर को आप देखिए तो हमेशा ए एन जो आर्टिकल है आप सही लगा पाएंगे। तो एक बूढ़ा आदमी गांव में रहता था, छोटे से गांव में। ही वॉज डीपली ट्रबल्ड बाय हिज सन, वह वॉज यानी था, डीपली यानी बोल सकते बहुत ज्यादा, ट्रबल्ड यानी परेशान था, बाय हिज सन अपने बेटे से, हु वॉज एक्सट्रीमली इररिस्पॉन्सिबल एंड लेजी। इररिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या था? रिस्पॉन्सिबल आप सभी को पता है, रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार। वहीं पे इररिस्पॉन्सिबल जुड़ गया है ना, आई आर जुड़ गया निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, तो ये क्या हो जाता है आपका? गैर जिम्मेदार। हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है। यहाँ पे जो वॉज यानी था एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदार था, एंड लेजी और आलसी था। द बॉय नेवर डिड एनी वर्क, लड़का नेवर यानी कभी नहीं, डिड करता था, डू का सेकंड फॉर्म डिड, इसे यहां पर वर्ब के रूप में यूज किया गया है। एनी वर्क, कोई भी काम नहीं करता था। एंड वुड स्पेंड हिज टाइम वॉन्डरिंग अराउंड द विलेज डूइंग नथिंग। वुड का यूज यहां पे पास्ट में किया गया, जैसे यूज टू का यूज करते वैसे वुड में है ना, करता था, पास्ट में कोई काम करता था तो इसे वुड का यूज किया गया। और स्पेंड यानी बिताता था, खर्च करता था, ऐसे यूज किया जाता है। अपना पूरा समय घूमने में बिताता, वॉन्डरिंग यानी भटकना इधर उधर, अराउंड यानी आसपास गांव के, डूइंग नथिंग कुछ भी ना करते हुए। तो हर एक वर्ड का मीनिंग बता दिया, और आप इसे अच्छे से जमा के आप इसे बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि लड़का कभी कोई काम नहीं करता था और अपना समय गांव में घूमकर बिताता था। उसके बाद क्या हुआ देखिए, वन डे, एक दिन, द ओल्ड मैन डिसाइडेड टू टीच हिज सन अ लेसन। बूढ़े व्यक्ति ने डिसाइडेड फैसला लिया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो तो ये पास्ट सिंपल टेंस होता है ना, दिया, लिया, गया, खाया, पिया। टू टीच सिखाने का, हिज सन अपने बेटे को, अ लेसन एक सबक सिखाने का फैसला लिया। ही कॉल्ड हिम ओवर एंड सेड, ही कॉल्ड हिम ओवर यानी उससे वहां बुलाया और कहा, तो कॉल्ड यानी किसी को पुकारना, बुलाना। सन बेटा, देयर इज अ वॉच, एक घड़ी है, ये भी इंट्रोडक्टिव वर्ड है, देयर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया है। वहां एक घड़ी है ऐसे नहीं बोलेंगे, देयर इज अ वॉच, यहां पर भी वॉच पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ना ना, टी साइलेंट होता है। केप्ट इन द कबर्ड, केप्ट यानी जो रखा हुआ है, कीप का केप्ट हो जाता है, इसे कबर्ड पढ़ेंगे, कब बोर्ड, आपको कब बोर्ड ऐसे नहीं पढ़ना, गलत हो जाए। कबर्ड, कबर्ड यानी अलमारी को कबर्ड कहा जाता है। इनसाइड द हाउस, घर के अंदर, अलमारी में एक घड़ी रखी है। गो ब्रिंग इट टू मी, जाओ और उसे मेरे पास लाओ, ब्रिंग यानी होता है लाना। द बॉय वेंट इनसाइड, लड़का अंदर गया, गो वेंट गॉन तो सेकंड फॉर्म वेंट का यूज कर रहे हैं। फाउंड द वॉच, घड़ी ढूंढी तो फाइंड का फाउंड हो गया। एंड ब्रॉट इट
टू हिज फादर, ब्रॉट लाया, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म होता है ब्रॉट, है ना। इट यानी इसे या उसे, कोई वस्तु के लिए हम इट का यूज किया था, आप सभी को पता है। टू हिज फादर, अपने पिताजी के पास उसे लाया, तो ब्रिंग का सेकंड ब्रॉट हो जाता है। देन द फादर सेड, फिर पिताजी ने कहा, से का सेकंड फॉर्म होता है सेड। नाउ डू वन थिंग, अब डू यानी करो, वन थिंग एक चीज करो, एक काम करो। टेक दिस वॉच, इस घड़ी को ले जाओ, विथ यू टू द मार्केट, है ना। ये थोड़ा अलग टाइप की स्टोरी, एक स्टोरी आपने पढ़ी थी जहां पे ज्यादा कीमत मिला, ये थोड़ी अलग स्टोरी है, उस स्टोरी के धोखे में नहीं रहेंगे, है ना, अलग स्टोरी है। विथ यू यानी अपने साथ, टू द मार्केट प्रेपोजिशन है, कहाँ ले जाओ, किसी, है ना, जगह के, व्यक्ति के पास, वहां पे टू प्रेपोजिशन लगाया जाता है, संबंध बताते हैं। बाजार ले जाओ। आस्क एज मेनी पीपल, है ना, आस्क क्या होते पूछना, यानी जितने लोगों से हो सके पूछो। एज यू कैन अबाउट द वैल्यू, यानी जितनी, है ना, लोगों से आप जितना कीमत पूछ सकते हो पूछो। ऑफ दिस वॉच, इस घड़ी की, तो मतलब जितने लोगों से हो सके इस घड़ी की कीमत पूछो। एंड कम बैक टू मी, और मेरे पास वापस आ जाओ। विद देयर आंसर्स, उनके जवाबों के साथ, है ना। घड़ी को नहीं बेचना है, बस पूछ के आ जाओ उस घड़ी की कीमत क्या है और उस आंसर को लेके मेरे पास आ जाओ। द बॉय टुक द वॉच, लड़का घड़ी ले गया। तो देखिए वहां पे टेक का सेकंड फॉर्म टुक का यूज किया गया ना। यहाँ पे टेक हमने देखा था, टेक दिस वॉच, इस घड़ी को ले जाओ, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो टेक का यूज किया गया है। पास्ट में टेक का टुक हो गया, टेक टुक टेकन, तीन फॉर्म होता है। घड़ी को ले गया, टू द मार्केट, बाजार ले गया। एंड आस्क्ड पीपल, और लोगों से पूछा। हाउ मच यानी कितने का, ऐसे बोलते हैं ना। इट वॉज वर्थ, वर्थ यानी कीमत को वर्थ कहा जाता है, इसकी कितनी कीमत है। सम सेड इट वॉज वर्थ 500 रुपीज, है ना, कुछ ने कहा कि इसकी कीमत 500 रुपए है। सम सेड 1000 रुपीज, किसी ने, है ना, कोई, ये किसी को हम सम कहा जाता है, और किसी ने, कुछ ने 1000 रुपए। एंड अदर्स क्वार्टेड रुपीज 800, और किसी ने 800 रुपए कहा। एवरीवन गेव अ डिफरेंट प्राइस, हर किसी ने, गेव यानी दिया, गिव गेव गिवन, सेकेंड फॉर्म गेव का यूज कर रहे हैं। डिफरेंट यानी अलग, ऐसे बोलते हैं। प्राइस यानी कीमत, सभी ने अलग अलग दाम बताया, अलग अलग कीमत बताई। द बॉय रिटर्न होम एंड सेड, लड़का घर लौटा। होम के पहले टू नहीं लगाएंगे, टू होम ऐसे नहीं होता ना ग्रामर के अनुसार। एंड सेड, और कहा। फादर पिताजी, एवरीवन गेव मी अ डिफरेंट प्राइस, हर किसी ने मुझे अलग अलग कीमत बताई, कीमत दिया। सम सेड 500, है ना, तो किसी ने, कुछ ने इसे 500 रुपए कहा, कुछ ने 1000 रुपए, और दूसरों ने 800 रुपए कीमत बताई। द ओल्ड मैन स्माइल्ड एंड सेड, बूढ़े व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, ऑल राइट, ठीक है। नाउ पुट द वॉच बैक इन द कबर्ड, अब पुट यानी रखो, पुट का तीनों फॉर्म पुट होता है, पुट पुट पुट, कट का भी तीनों फॉर्म, कट कट कट, है ना। वॉच घड़ी को बैक यानी वापस, इन द कबर्ड अलमारी में फिर से वापस रख दो। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। द फादर अगेन कॉल्ड हिज सन, पिताजी ने फिर से अपने बेटे को बुलाया। एंड आस्क्ड हिम, और उससे कहा। अब यहाँ पे आस्क्ड यानी किसी को कुछ काम करने के लिए कहना, एक आस्क्ड यानी पूछा, ऐसे भी होता है ना। टू ब्रिंग लाने के लिए, द वॉच घड़ी को, फ्रॉम द कबर्ड, अब कबर्ड से, अलमारी से लाने के लिए घड़ी को कहा। द बॉय ब्रॉट इट, लड़के ने उसे ले आया। दिस टाइम, इस बार। द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, सन बेटा। नाउ टेक दिस वॉच, अब इस घड़ी को ले जाओ। टू द मार्केट, बाजार, अगेन फिर से बाजार में ले जाओ। बट टुडे, लेकिन आज। आस्क पीपल, लोगों से पूछो। हाउ मच द टाइम शोन इन द वॉच इज वर्थ, ये देखिए, हाउ मच द टाइम शोन इन द वॉच, यानी घड़ी में दिख रहे समय की कीमत कितनी होगी। अब घड़ी की कीमत मत पूछना, घड़ी में जो समय बता रहा है ना, 9 बज रहा होगा, 10 बज रहा, जो भी इस समय, ये जो समय बजा है उसकी कीमत क्या है ये पूछना। घड़ी की कीमत तो कल पूछ लिया, आज उसमें जो टाइम हो रहा है ना उसकी कीमत पूछना, कि इस घड़ी में जो टाइम है बता रहा है उसकी कीमत क्या है ये तुम्हें पूछना है। द बॉय वॉज कंफ्यूज्ड, लड़का उलझन में था। अनश्योर, अनश्योर यानी बोल सकते समझ नहीं आना, निश्चित नहीं होना। वॉट हिज फादर मेंट, मेंट यानी मतलब, है ना, उसके पिताजी का क्या कहना चाहते थे, उनका मतलब क्या था वो नहीं समझ पाया। स्टिल, फिर भी।
विथ अ हैवी हार्ट, भारी दिल से, ही टुक द वॉच, उसने घड़ी को लिया, है ना, एंड वेंट बैक टू द मार्केट, और वापस बाजार चले गया। He began asking people the value of the time shown in the watch. He began, उसने शुरू किया, begin का सेकंड में होता है begin, asking यानी पूछना, people लोगों से, value यानी कीमत, of the time shown in the watch यानी जो घड़ी पे जो समय दिखा रही थी उसका समय, उसका कीमत पूछना शुरू किया। People thought he had lost his mind, है ना, लोगों ने सोचा, think का सेकंड में thought होता है, तो लोगों ने सोचा, he had lost, उसने खो दिया है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हेड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, हिज माइंड, यानी हम इसे क्या लॉस्ट हिज माइंड बोल सकते हैं कि पागल हो गया है, ऐसे बोला जाता है ना, अरे तो पगला गया है, दिमाग खो दिया, ऐसे उसके आता है। लोगों ने सोचा ये पागल हो चुका है, एक समय की कीमत पूछ रहे, क्या रुपये कितना बजा उसका कीमत बताओ। यस्टरडे, कल, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल को यस्टरडे कहते हैं, आने वाले कल को टुमारो कहते हैं। ही केम आस्किंग अबाउट द वॉचेस, सॉरी वॉच प्राइस, है ना, वॉचेस प्राइस है, वॉचेस, ये वॉचेस यहाँ पे बहुत सारी घड़ी नहीं है, यदि एच के बाद ई एस होता है ना तो वॉचेस, ये वाला वॉचेस प्लूरल बहुवचन हो जाता है, लेकिन कॉमा वाला है ना एस लगा है अपॉस्ट्रोफी एस, वॉचेस यानी का की के घड़ी की कीमत, और यदि वॉचेस में एच के बाद ई एस लगा होता, ये वाला एस ई एस लगा होता कॉमन, तो ये बहुत सारी घड़ी प्लूरल बन जाता है, यही अंतर है इस वॉचेस और इस वॉचेस में, है ना। अबाउट द वॉचेस प्राइस यानी यहाँ पे का की के ऐसे हो जाएगा, और उसने अबाउट यानी होता है के बारे में, है ना, तो कल वो आया था और घड़ी की कीमत पूछा था, एंड टुडे और आज, ही इज आस्किंग, यहाँ पे ही इज है ना, ही इज आस्किंग, वह पूछ रहा है, तो शॉर्ट में ही इज ऐसे लीजिए, ही इज ऐसे अलग अलग है, ही इज आस्किंग, तो इज एम आर के साथ यदि एनजी फॉर्म हो तो रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वो पूछ रहा है, वह पूछ रहा है, अबाउट द वैल्यू ऑफ टाइम, समय की कीमत पूछ रहा है, दे मरमर्ड, मरमर्ड यानी क्या होता है, बुदबुदाना, धीरे धीरे कुछ कुछ बात करना, मरमर्ड कहा जाता है, बुदबुदाने लगे, कल आया था घड़ी की कीमत पूछा, आज घड़ी में जो टाइम है उसकी कीमत पूछ रहा है। सम पीपल लाफ्ड एट हिम, लाफ्ड और कुछ नहीं पढ़ा, लाफ्ड यानी हंसा, लाफ का सेकंड लाफ्ड, कुछ लोग उस पर हंसे, अदर्स ड्रोव हिम अवे, ड्रोव हिम अवे यानी उसे भगा देना, उसे ड्रोव हिम अवे कहा जाता है। द बॉय लड़का, नाउ फ्रस्ट्रेटेड, अब हताश होकर, एंड डिसहार्टन निराश होकर, वॉन्डर्ड व्हाट वाज हैपनिंग, वॉन्डर्ड मतलब विचार करना, सोचने लगना, है ना, कि क्या हो गया, हो रहा है, वो सोचने लगा, क्या हो रहा था वो सोचने लगा। फाइनली आखिरकार, ही अप्रोच्ड एन एल्डरली शॉपकीपर, वह एक बूढ़े दुकानदार के पास पहुंचे, यहां पर भी एन लिखा क्योंकि एल्डरली, ई को मत देखिए, एल्डरली लिखा हुआ है, क्या था एल्डरली, ऐसे ना, ऐसे ऐसे एल्डर, ए से शुरुआत, अ आ ई उ ए ओ, है ना, तो सब में एन आएगा। हु वॉज बिजी एट वर्क, जो काम में व्यस्त था, हियरिंग द बॉयज क्वेश्चन, लड़के का सवाल सुनकर, द ओल्ड मैन इमीडिएटली अंडरस्टूड, बूढ़ा व्यक्ति तुरंत समझ गया, अंडरस्टैंड का अंडरस्टूड जाता है, वॉट ही वॉज ट्राइंग टू आस्क, वह क्या पूछना चाह रहा था, वॉज ट्राइंग पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, रहा था रही थी, अब वो तुरंत समझ गया वो क्या पूछना चाह रहा था। ही पॉज्ड, वह रुका, पॉज यानी तो रुकना, लुक्ड एट द बॉय, लड़के की तरफ देखा, एंड सेड जेंटली, जेंटली यानी धीरे से, को जेंटली कहा जाता है, और धीरे से बोला, सन बेटा, द टाइम यू आर आस्किंग अबाउट, जिस समय के बारे में तुम पूछ रहे हो, इट्स वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड, मेजर्ड यानी इसको माप नहीं सकते, इसका मूल्य आंका नहीं जा सकता। नो वन इन द वर्ल्ड कैन पुट अ प्राइस ऑन टाइम, नो वन इन द वर्ल्ड यानी दुनिया में कोई भी नहीं, कैन यानी सकता है, पुट यानी रखना, प्राइस ऑन टाइम यानी दुनिया में कोई भी, है ना, समय की कीमत नहीं लगा सकता, कोई समय की कीमत निर्धारित नहीं कर सकता। इवन इफ यू हैड मिलियंस, चाहे तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हो, मिलियंस है ना, करोड़ों रुपए, 1 मिलियन में 10 लाख होते मेरे ख्याल से, you couldn't buy back even a single second of your life once it's gone। देखिए कितनी बड़ी बात है, चाहे तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हो, you could not buy back, तुम वापस नहीं खरीद सकते, even यहां तक कि a single second, एक सेकेंड भी of your life, अपने जीवन का, once it's gone, जो एक बार गुजर जाता है ना, उसकी
एक पल भी तुम वापस नहीं खरीद सकते। क्या आप खरीद सकते हो करोड़ों रुपए में? जो आज आपका जो पिछला 1 घंटा बीता है ना, अभी उसे भी क्या खरीद सकते हो कि वो घंटा वापस आ जाए? बिल्कुल भी नहीं आ सकता। आप करोड़ों की घड़ी खरीद सकते हो, लेकिन वो 1 सेकेंड वापस नहीं खरीद सकते, वापस नहीं ला सकते। दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू यूज योर टाइम वाइजली। वाइजली यानी कहता है बुद्धिमानी से। इसलिए अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करना महत्वपूर्ण है। टाइम हैज 1 गुड क्वालिटी एंड 1 बैड क्वालिटी। समय के पास हैज यानी होना, है ना। समय के पास क्या है? एक अच्छी क्वालिटी है, अच्छा गुण है, और एक बुरा गुण है। द बैड थिंग इज इट पासेस। पासेस यानी गुजरता है, गुजर जाता है। बुरी बात यह है कि समय गुजर जाता है ना। जो समय है ना वो गुजर जाता है। द गुड थिंग्स इज अच्छी चीजें है, और इसमें जो अच्छी बात वो क्या है? हाउ यू स्पेंड इट इज इन योर हैंड। सबसे बड़ी बात है, ध्यान से सुनिए। हाउ यू स्पेंड, इसे आप कैसे खर्च करते हैं। इज यानी है, इन यानी में, योर यानी आपके, हैंड्स यानी हाथों में। और इस समय का उपयोग आप कैसे करते हैं ये आपके हाथ में है। देखिए 2 चीज बताया। बुरी चीज है समय गुजर जाती है, तो ये बुरी चीज है भाई, समय गुजरते आ रही है हमारे, है ना, एज होते आ रहा है, समय बीतते आ रहा है। लेकिन अच्छी चीज क्या है? ये जो समय है ना, ये आपके हाथ में है कि इस समय को आपको कैसे बिताना है। जैसे आप में से जो लोग वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने इस समय को सही चीज में बिताना शुरू किया, इंग्लिश सीखने के लिए, कुछ अच्छी कहानी, कुछ मोरल प्राप्त करने के लिए। अभी आपको मोरल मिल रही है, इसमें भी आपको अच्छा फील हो रहा होगा कि हाँ, हमने अपने समय को सही जगह बिताने का फैसला लिया। हो सकता है किसी को इंस्टाग्राम में कुछ फालतू की वीडियो देखने में मजा आ रहा हो, लेकिन कुछ समय एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है। लेकिन आप यदि पूरा समय उसमें बिता रहे हो तो आपका समय का दुरुपयोग है, वो समय वापस नहीं आने वाला। तो वही चीज है, ये आपके हाथ में है। अच्छी क्वालिटी ये है, आप उस समय का उपयोग कैसे करते हो। एवरीवन गेट्स 24 आवर्स इन अ डे। इसे आवर्स पढ़ेंगे, आवर्स पढ़ सकते, बट हावर्स नहीं पढ़ना, एच को नहीं पढ़ना, एच साइलेंट होता है। हर किसी को गेट्स यानी मिलता है, प्राप्त होता है। तो गेट का गेट्स हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं। वेदर रिच और पुअर, चाहे, है ना, वह गरीब हो या अमीर हो। देखिए सबसे बड़ी बात है, वो अंबानी जी हो चाहे एक भिखारी हो, 24 घंटा से ज्यादा भगवान किसी को नहीं देते। समय 24 घंटा ही मिलेगा। वो तो भगवान है, ये जो समय है, प्रकृति है, ऐसे नहीं प्रकृति उसको ज़्यादा हवा दे रहे हैं, अमीर को, गरीब को कम हवा दे रहे हैं, ऐसे नहीं होता ना। आप सभी को पता है, वो बिल्कुल सबको समानता। धरती हमारी माँ है, प्रकृति हमारी माँ है, बच्चों से भेदभाव नहीं करती। अमीर हो गरीब हो सबको समान देगी। वैसे ही 24 घंटा चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, 24 घंटे ही देगी। व्हाट मैटर्स इज, है ना, मैटर्स इज, मायने क्या रखता है, मैटर है मायने, हाउ यू चूज टू यूज दोज 24 आवर्स। मायने यह रखता है कि आप उन 24 घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सो इसलिए बी माइंडफुल, जिसे हम बोलते हैं कि क्या बनो, हम बोल सकते हैं ध्यान रखो, माइंडफुल ने ध्यान रखना, ऑफ एवरी मोमेंट, हर एक क्षण का। आस्क योर सेल्फ, खुद से पूछो, वेयर एम आई स्पेंडिंग माई टाइम। खुद से पूछे मैं अपना समय कहां बिता रहा हूं। हियरिंग दिस, यह सुनकर, द बॉयज आईज वर ओपन, लड़के की आंखें, आंखें हैं इसलिए वर का यूज किया गया है ना। वर एक आंख होती तो आई वॉज ओपन ऐसे होता, खुल गई। इट फेल्ट एज इफ अ ट्रांसफॉर्मेशन हैड टेकन प्लेस विद इन हिम, है ना। और उसे ऐसा महसूस हुआ, उसे ऐसा लगा मानो उसके भीतर कोई परिवर्तन आ गया हो। ट्रांसफॉर्मेशन है परिवर्तन, हैड टेकन प्लेस यानी जगह ले ली हो, एक बदलाव ने, उसके अंदर कुछ बदलाव हो गया हो। ही रिटर्न टू हिज फादर, वो अपने पिताजी के पास लौटा, विद द वॉच, घड़ी के साथ, एंड टोल्ड हिम एवरीथिंग, और सब कुछ बताया। दैट, है ना, जो, दैट यानी की भी होता है, वह भी होता है, जो हैड हैपेंड, हुआ था। हैपन का थर्ड फॉर्म हैपेंड, सेकंड थर्ड दोनों, और हैड के साथ है तो हैड हैपेंड, हुआ था, हो चुका था, पास परफेक्ट है। घड़ी लेकर पिताजी के पास लौटा, उसने सारी बात बताई जो कुछ हुआ था। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, यानी हाँ तो उस दिन से लेकर, ऐसे उसके आता है। द बॉयज लाइफ बिगेन टू चेंज, लड़के का जीवन बदलने लगा। तो इस स्टोरी से हमें मोरल क्या मिलती है? मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल यानी शिक्षा, नीति।
दे से टाइम इज फ्री फॉर एवरीवन, है ना, वे कहते हैं कि समय सबके लिए फ्री है, मुफ्त है, बट इट इज प्राइसलेस, लेकिन ये अमूल्य है। मुफ्त तो है लेकिन ये अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं ले आ सकता। जल फ्री है, पानी फ्री है, ऐसे खरीदते वाला चीज है, लेकिन भाई आपको कोई पानी पीने से मना तो नहीं कर सकता, बारिश की पानी कोई आपको रोकने लेने से मना तो नहीं कर सकता। पानी फ्री है लेकिन क्या है, कीमती है। वैसे ही समय भी फ्री में है। समय आपको किसी 24 घंटा खरीदने नहीं आया तो भैया मेरे 2 घंटे एक्स्ट्रा दे दो, 24 घंटा दे दो, फ्री में रोज मिलता है आपको। लेकिन फ्री है इसका मतलब ये नहीं कि इसकी कोई कीमत नहीं है, फ्री है लेकिन ये अमूल्य है। यू कांट बाय इट बट यू कैन यूज इट। आप इसे खरीद नहीं सकते लेकिन आप इसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है, खरीद तो नहीं सकते लेकिन उसके बाद भी आप इसका उपयोग कर सकते हो। यू कांट कीप इट, आप इसे रख नहीं सकते हो, बट यू कैन स्पेंड इट, लेकिन आप इसे खर्च कर सकते हो। एंड वंस यू लूज इट, इसे लूज पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ना है, लूज देना होता है खो देना, और एक बार आप इसे खो दें, यू कैन नेवर गेट इट बैक। गेट इट बैक यानी वापस लाना, आप इसे कभी भी वापस नहीं पा सकते। सो मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम, इसलिए अपने समय का अधिकतम उपयोग करें। कितनी बड़ी बात है, कितनी गहरी बात है। मुफ्त का तो है लेकिन अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं लगाया जा सकता। खरीद नहीं सकते लेकिन इसका उपयोग आप कर सकते हो, बिना खरीदे उपयोग कर सकते हो। आप इसे अपने पास रख नहीं सकते लेकिन आप इसे खर्च कर सकते हो। आप इसे यदि एक बार खो दें तो आप किसी कभी भी वापस इसे प्राप्त नहीं कर सकते हो। समय एक एक सेकंड आपका बीतता जा रहा है, धीरे धीरे एक एक साल बर्थडे आता जाता है। 55 में हम बर्थडे की खुशियाँ मनाते हैं, थोड़े यंग होते हैं, अलग अलग तरीके से पार्टीज मना रहे हैं, कोई मस्ती कर रहे हैं, कोई और गलत चीज़ें कर रहे हैं, जन्मदिन, जन्म खुशी। धीरे धीरे जब आपका जन्मदिन है ना 30, 40 जब आप क्रॉस करते आते हैं, 50 तक क्रॉस करते आते हैं, फिर जन्मदिन आने लगता है, आपके मन में विचार बदलने लग जाता है। अब जन्मदिन आते जा रहे हैं, मतलब नॉर्मली जो सोचते हैं ना मृत्यु जो है एक्सीडेंटल, वो सब अलग चीज़ है। नॉर्मली ऐसा लगता था कि अब हमारी एज, हम मौत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, एक एक साल कम होते जा रहा है। मौत मान लीजिए ऐसे हमने अंदाज़ा लगाया कि हम क्या पता 70 साल जिए, हम खुद से ही देख रहे हैं अरे 40 हो गया, अब इतना कम एज हमारी कम होती जा रही है। हम वहाँ पे निगेटिव सोचना शुरू करते जाते हैं, समय कम होते जा रहा है और हम खुशियाँ मनाते हैं। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया है, उसमें खुशी क्या, उसमें तो भाई दुखी होना चाहिए आदमी को। एक एक साल बीतता जा रहा है हमारा, लेकिन क्योंकि उस दिन जन्म हुआ था, खुशियाँ मनाते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन आप वाकई में देखेंगे तो जो समय बीत गया वो कभी वापस नहीं आने वाला। आपका बचपना आपको वापस कभी नहीं मिलने वाला। आप सोचते होंगे काश वो बचपना वापस मिल जाए, टेंशन वगैरह दुनियादारी है ना, एग्ज़ाम, जॉब, पैसे, परिवार को देखना और बहुत सारी परेशानी, काश वो बचपन फिर से लौट आए। क्या आप लौट के वापस किसी पैसे को देकर, कितना पैसे देकर, है ना, सोना चांदी जो भी दे दो, कभी भी वो समय वापस नहीं आने वाला है। चाहे आप कितने ही धनवान क्यों ना हो, सब कुछ खरीद सकते हो, है ना, लेकिन आप इस पैसे को अपने माता पिता जो है ना पहले थे, जिसके गुजर चुके हैं, मान लीजिए परिवार के कोई रिश्तेदार हैं, कोई आपका दोस्त है जो आपके साथ अभी नहीं है, क्या उस समय को वापस ला सकते हो? बिल्कुल भी नहीं ला सकते। तो ये समय जो है अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए एक एक जो सेकंड है ना, इतना मूल्यवान, करोड़ों रुपए आप 1 सेकंड में कमा सकते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो हर सेकंड करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन उस करोड़ों रुपए से 1 सेकंड नहीं खरीद सकते। आपको तो फ्री में मिल रहा है, सबको फ्री में मिल रहा है, तो आप उस एक एक सेकंड का उपयोग कैसे करते हैं, ये प्रकृति ने, ये भगवान ने आपके हाथ में दिया है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी ने नहीं रोका उस समय का आप क्या उपयोग करें। आप उस समय को चाहे तो बर्बाद कर सकते हैं, उस समय में चाहे आप है ना अध्यात्म में जा सकते हैं, उस समय में आप कुछ है ना कुछ स्किल सीख सकते हैं, उस समय कुछ उपयोग, कुछ अच्छी चीज़ें सीखने में बिता सकते हैं, कुछ अच्छा सुनकर बिता सकते हैं, परिवार वालों के साथ समय देकर बिता सकते हैं, बच्चों को थोड़ा टाइम देकर बिता सकते हैं, किसी के साथ अच्छी बातें करके समय बिता सकते हैं। उस एक एक क्षण का आप अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, किसी की सेवा करने में कर सकते हैं, कुछ अच्छा सीखने में कर सकते हैं जो आपके काम आए, यहाँ भी, मरने के बाद भी, ताकि लोग आपको याद रखें कि हाँ ये व्यक्ति था, इसने ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे काम किए थे अपने समय में, और उस समय में जो खाली मौज मस्ती किया है उसे लोग वैसे याद है, हाँ ये तो खाली मौज मस्ती करता था। वही वाली बात है, मरने के बाद भी लोग आपका नाम लेंगे, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके कर्म के ऊपर, आप समय का कैसे आपने उपयोग किया है
उस पर डिपेंड करता है कि लोग आपके मरने के बाद जब आपकी काठी में जाए सुने आपके बारे में तो उनके मन में आपके लिए कैसा विचार आए, है ना। एक दो लोग हो सकते हैं जो जलते हो, लेकिन मन में तो लोगों के रहता ही है कि हाँ भाई व्यक्ति तो अच्छा था, वो महिला तो अच्छी थी, बहुत कुछ अच्छा करके गया, उसका मन अच्छा था। मरने के बाद भी वैल्यू रहती है भाई, ऐसे नहीं है। तो इसलिए समय का उपयोग कीजिए, बेहतरीन ढंग से उपयोग कीजिए, एक एक सेकंड का उपयोग कीजिए, खुश रहिए, अपने आने वाले समय को अच्छा बनाइए। आज के समय में मेहनत करेंगे तो आने वाला समय आपको उसका फल देगा। तो प्लीज़ मेहनत करिए से, बिल्कुल मेहनत करने से कतराइए नहीं। फल आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा। बीज बोएंगे, एकदम ऐसे नहीं कल ही फल मिल जाए। बीज बोआ है, आपको पता भी नहीं चला कब कब वो नीचे नीचे विकसित हो रहा है, कब वो बीज पौधे में बदलेगा, पौधे से पेड़ बनेगा, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा और वही आपका सहारा बन जाएगा। तो ये थी आज की स्टोरी। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई हो आज की स्टोरी का मोरल सिखाने का तरीका, प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम में, वहाँ स्टोरी के लिंक के नीचे जस्ट आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ आप जाके डाउनलोड कर लीजिए। फ्री है पूरा, और खुद से पढ़िए, खुद से ट्रांसलेट करके देखिए आप कितना समझ पा रहे हैं, कौन कौन से वर्ड को सही पढ़ पा रहे हैं। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल को, बगल में बेल आइकन है उसे दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक उसके नोटिफिकेशन पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।